हाय फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक आप लोगों के लिए है स्पर्मियोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन पे हम लोग बात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आर्यम गुरु। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, खासकर कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए और तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। शुक्राणु जनन। शुक्राणु जनन क्या है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात हम लोग कर लेते हैं। प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, प्राथमिक जर्म कोशिका से शुक्राणुओं के निर्माण होने की प्रक्रिया को हम शुक्राणु जनन कहते हैं। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है क्या? सबसे बड़ी बात ये आती है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल अर्थात जर्म सेल। जर्म सेल कहाँ पाई गई? शुक्रजनन नलिका में पाई गई। और शुक्रजनन नलिका कहाँ पाई जाती है? टेस्टाकुलर लोब्यूल अर्थात वृषण पालिका में। तो वृषण पालिका से टेस्टाकुलर लोब्यूल, जिसमें से शुक्रजनन नलिका, और शुक्रजनन नलिका में आपकी जर्म सेल हुई। अब इसी जर्म सेल से हम लोग शुक्राणुओं का निर्माण करेंगे। इस शुक्राणु जनन प्रक्रिया को हम 3 भागों में, 3 फेस में, या कह सकते हैं कि 3 अवस्थाओं में बांट देते हैं। कौन कौन सी अवस्था? पहली अवस्था है आपकी मल्टीप्लिकेशन अवस्था। मल्टीप्लिकेशन फेस जिसे हम कहते हैं, अर्थात विभाजन अवस्था। विभाजन अवस्था को ही हम माइटोसिस भी कहते हैं। माइटोसिस फेस क्यों कहते हैं माइटोसिस फेस? क्योंकि इसी अवस्था में प्राइमोर्डियल जर्म सेल का समसूत्री विभाजन होता है, अर्थात मल्टीप्लिकेशन होता है। एक जर्म कोशिका कई जर्म कोशिकाओं में बदल जाती है, अर्थात अनगिनत जर्म कोशिकाएं आपस में विभाजित होकर के असंख्य स्पर्मेटोसाइट में बदल जाती हैं। इसलिए इसे हम विभाजन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेस कहते हैं। इस फेस में क्या होता है कि हमारा प्राइमोर्डियल जर्म सेल विभाजित होकर के समसूत्री विभाजन के द्वारा, यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के द्वारा यह स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाता है। ठीक, स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है, ये हमारा, इसकी पोलाइडी जो होती है वो 2n होती है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल की भी पोलाइडी 2n होती है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरी अवस्था में हम लोग आते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन अवस्था हो गई। अब हम लोग आएंगे ग्रोथ फेस। ग्रोथ फेस अर्थात वृद्धि अवस्था। वृद्धि अवस्था अर्थात इसमें क्या होता है, हमारा स्पर्मेटोसाइट जो बना, ये स्पर्मेटोसाइट ग्रोथ करके प्राइमरी जर्म सेल में बदल जाता है। प्राइमरी जर्म सेल प्राथमिक जर्म कोशिका में बदल जाता है। इसे हम कहते हैं प्राथमिक शुक्र प्रसू। प्राथमिक जर्म कोशिका में यह बदल जाता है। यहाँ पे केवल और केवल वृद्धि होती है। जैसे देखिए, ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेशन फेस हुआ, यहाँ से ये वृद्धि हुआ, अर्थात स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी जर्म सेल में बदल गया। अब यहाँ पे आता है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था हमारी होती है मैचुरेशन अवस्था।
मैच्यूरेशन फेज, अर्थात इसे हम कहते हैं परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था अर्थात मल्टीप्लिकेशन फेज, मैच्यूरेशन फेज। इस फेज में क्या होता है, यहाँ पे हमारी प्राइमरी जर्म सेल जो है इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसी मैच्यूरेशन फेज को हम मियोसिस फेज भी कहते हैं। मियोसिस फेज अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, ये प्राइमरी जर्म सेल किस में बदल जाती है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अर्थात द्वितीयक शुक्राणु कोशिका, ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की जो प्लाइडी होती है ये एन होती है। एन क्यों होती है, क्योंकि ये स्पर्मेटोसाइट 2n था। अब यहाँ पे तो सिर्फ वृद्धि हुआ था, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था, सिर्फ स्पर्मेटोसाइट जैसे ही वृद्धि कर गया उसे हम प्राथमिक शुक्रप्रसू कहने लगे और इसकी भी पोलाइडी 2n है। अब यहाँ पे 2n का क्या होता है, इसकी पोलाइडी अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, इसलिए इसकी पोलाइडी क्या होती है, हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। ये 2n से n हो जाता है। यहाँ पे हमारा होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। द्वितीयक शुक्राणु कोशिका पुनः यहाँ पे दूसरा ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, फिर यहाँ पे द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके द्वारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटिड में बदल जाता है। ये स्पर्मेटिड की संख्या जो होती है ये भी इसकी पोलाइडी तो n होती है और इसकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। इसकी संख्या 4 क्यों होती है, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की संख्या जो होती है वो 2 होती है, जबकि प्राथमिक शुक्रप्रसू की जो संख्या होती है वो 1 होती है। बात समझ में आया। यहाँ पे स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी जर्म सेल का अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, एक प्राथमिक शुक्र कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन होता है तो 2 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका बनते हैं। 2 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका का दूसरी बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे 4 स्पर्मेटिड बन जाते हैं और 4 स्पर्मेटिड बनने के बाद यही 4 स्पर्मेटिड क्या होते हैं, वृद्धि करके स्पर्म में बदल जाते हैं। स्पर्म में बदल जाते हैं। ये यहाँ पे इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। ये हमारी प्राइमोडियल ढेर सारी जर्म सेल हैं जो कि 2n है। अब इनका क्या हुआ, यहाँ पे समसूत्री विभाजन हुआ और समसूत्री विभाजन हुआ तो ये भी 2n हुई। अब ये 2n हुआ तो यही हमारे वृद्धि करके स्पर्मेटोसाइट्स में बदल जाती हैं। प्राइमरी जिसे हम कहते हैं प्राइमरी जर्म सेल में बदल गई। यहाँ पे हमारा ग्रोथ हुआ, वृद्धि हुई। अब इनका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब इनकी क्योंकि पोलाइडी क्या है 2n है, अर्धसूत्री विभाजन होगा तो n हो जाएगा, ये भी हमारा n हो जाएगा। अब इनकी संख्या क्या होती है, क्योंकि ये हमारी प्राथमिक जर्म सेल है, ये हमारी द्वितीयक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब इनका फिर से अर्धसूत्री विभाजन होता है और इनकी संख्या क्या हो जाती है, ये हमारे स्पर्मेटिड हैं,
और इनकी संख्या जो होती है वो 4 होती है। अब ये प्रत्येक स्पर्मेटिड वृद्धि करके 4 स्पर्म में बदल जाता है। ये एन, ये एन, ये एन, ये एन। अब देखिए फिर से एक बार देख लीजिए पूरी प्रक्रिया यहाँ पे हम बात करेंगे। वैसे वास्तव में डेफिनेशन यहाँ से आती है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना ही हमारा शुक्राणु जनन कहलाता है। देखिए सबसे पहले कहा हुआ कि भैया ये विभाजन अवस्था आया, विभाजन में अर्थात विभाजित हुए। हमारा जो प्राइमोडियल जर्म सेल था वो क्या हुआ कि समसूत्री विभाजन हुआ, और समसूत्री विभाजन के दौरान ढेर सारे स्पर्मेटोसाइट बन गए, असंख्य स्पर्मेटोसाइट बने। ये असंख्य स्पर्मेटोसाइट जैसे ही बने ये क्या हुआ, इनको वृद्धि हुई अर्थात ग्रोथ फेस हुआ, अर्थात ये कुछ समय तक वृद्धि करके ध्यान रखिएगा प्राइमरी जर्म सेल में बदल गए। प्राइमरी जर्म सेल का यहाँ पे सबसे पहले प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में बदल गए। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन हुआ और ये स्पर्मेटिड में बदल गया, स्पर्मेटिड से स्पर्म में बदल जाता है। इस प्रकार से प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्म का निर्माण होना, यह पूरी प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, शुक्राणु जनन कहलाता है। बात ये हमारा प्राइमरी जर्म सेल है, ये हमारा स्पर्मेटोसाइट, ये प्राइमरी, ये हमारा सेकेंडरी है, ये स्पर्मेटिड है और ये हमारे स्पर्म हैं 4। तो परिपक्व अवस्था में हमने देखा कि केवल यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हुआ जी, और यहाँ से ये स्पर्म का निर्माण हुआ।